तो अब बात करते हैं यार प्रेशर बेल्ट्स की। सो भाई प्रेशर बेल्ट सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट कितने तरीके के होते हैं। तो ये सपोज हमारे पास अर्थ हो गया, ये हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और इसी प्रकार ये 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो इक्वेटोरियल जो रीजन है ना, जो हमारे पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है भाई, तो यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो विंड्स है वो इस प्रकार से 30 डिग्री में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। विंड इस प्रकार से बहते हैं भाई यहाँ पे टुवर्ड द इक्वेटर, ठीक है। सो इक्वेटर में क्या होता है, एक तरह से लो प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पे बहते हैं इस प्रकार से। साउथ से भी यार सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ इस तरह से यहाँ पे एयर का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्वेटर में एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको ITCZ के नाम से भी जाना जाता है यार। ओके, यानी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से नीचे भी इस तरह से यहाँ पे विंड बहते हैं यार। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, सपोज करो ये जो है ना यहाँ पे ये वाला हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ भी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ से जो विंड बहेंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहेंगे भाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नीचे। ओके, यहाँ पे भी इस प्रकार से। उसके बाद एक सब पोलर बेल्ट होता है, ठीक है, एक सब पोलर यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होता है। लो प्रेशर होता है इसीलिए सब ट्रॉपिकल हाई से लो प्रेशर की तरफ बहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एयर का मूवमेंट होता है वो इस प्रकार से टुवर्ड दी सब पोलर लो की तरफ होता है भाई, इस प्रकार से। इक्वेटोरियल लो, जिसको ITCZ भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद ये सब ट्रॉपिकल हाई एंड ये सब पोलर लो एंड ये पोलर हाई। एकदम पोलर रीजन में तो हाई प्रेशर बेल्ट होता है, दोनों तरफ पोलर हाईज होते हैं यार, ठीक है। एंड ये जो अलग अलग विंड्स हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है भाई। हमारे पास जो ये पोलर हाई से जो सब पोलर लो की तरफ बहते हैं इनका नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। एंड जो ये वेस्ट की तरफ बह रहे हैं, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई से जो टुवर्ड दी वेस्ट बह रहे हैं इनको नाम दिया वेस्टर्लीज। एंड सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर की तरफ बहते हैं तो इनको नाम दिया गया ट्रेड विंड्स। ये भी ट्रेड विंड्स हैं, ये भी वेस्टर्लीज हैं, क्योंकि वेस्ट से बह रहे हैं, ठीक है। किस तरफ जा रहे हैं, नहीं किस डायरेक्शन से बह रहे हैं, वेस्ट से बह रहे हैं तो वेस्टर्लीज। एंड ये जो पोलर हाई में देखने को मिलता है यार, ईस्ट से बह रहे हैं तो नाम दिया है ईस्टर्लीज। जहाँ से बह रहे हैं वहाँ से नाम दिया गया है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास चार तरह के मेनली यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे बात कर सकते हैं। 4 बेल्ट है ना, हाँ ठीक है। प्रेशर बेल्ट में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई, ये 4 तरह की बेल्ट हैं। सबसे पहले तो इसे हम बात करेंगे अबाउट दी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर में, उसकी बात करते हैं भाई सबसे पहले तो। इक्वेटोरियल
लो प्रेशर बेल्ट्स, इनको डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये जो डोल सब मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, डोल्ड्रम है, कहाँ पे बहते हैं भाई? लोकेशन की बात करें so it is found between 10 degree north and 10 degree south latitude and zone of trade winds कन्वर्जेंस। ये जो इक्वेटोरियल देखो भाई, सब ट्रेड विंड जो है एक तरह से कन्वर्ज कर रहे हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सो दिस आर दी ट्रेड विंड कन्वर्जेंस जोन। एंड इसका जो पोजीशन है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का, ये सन के अपरेंट मूवमेंट के साथ ये पोजीशन शिफ्ट करता है यार, है ना। जो हमारे पास जो जब समर पड़ता है नॉर्थ में, दैट इज टुवर्ड दी जुलाई और जून का मौसम जो है जहाँ पे, है ना, तो ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है, पोजीशन शिफ्ट विद दी apparent movement of the sun। लोकेशन के बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई? पहले तो जो साइक्लोन्स हैं डू नॉट फॉर्म ड्यू टू जीरो कोरियोलिस फोर्स, है ना। इक्वेटर में क्या होता है? इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जीरो कोरियोलिस फोर्स। याद करने का ट्रिक ये है, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जीरो कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक यह है कि देखो भाई, यहाँ पे जीरो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो इक्वेटर है, एकदम जो इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ पे जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वहाँ पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं मिलता। और इंडिया इक्वेटर पे नहीं है भाई, इसीलिए तो इंडिया में साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो यहाँ पे आता है कुछ यार, सब ट्रॉपिकल हाई एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के यहाँ पे कुछ आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? साइक्लोन्स का फॉर्मेशन। इंडिया में ज़्यादा कॉमन है, बट इक्वेटर में ये कॉमन नहीं है। इंडिया में इक्वेटर में देखने को नहीं मिलता, कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, इसलिए बहुत कम होता है। सो साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म ड्यू टू जीरो कोरियोलिस फोर्स नियर द इक्वेटर्स। के बाद डोमिनेट कौन करता है भाई इस रीजन को? इट इज डोमिनेटेड बाय द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड थंडरस्टॉर्म्स, जो कि कन्वेंशनल रेनफॉल करते हैं भाई। डोमिनेटेड बाय क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म्स। जिसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है यार अपने को। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलता है इस रीजन में। नेक्स्ट यार, इस रीजन को क्या नाम से भी जानते हैं? डोल्ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे एयर का मूवमेंट नहीं होता, तो एक तरह से इनको डोल्ड्रम्स के नाम से जानते हैं।
एंड एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट, इसे तो डोलड्रम्स के नाम से जान रहे हैं भाई, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी, और एक्सट्रीमली काम मूवमेंट डोलड्रम्स के नाम से जान रहे हैं। डोलड्रम्स काम एयर मूवमेंट्स एंड लो सरफेस विंड्स देखने को मिलते हैं इस रीजन में यार। लो सरफेस winds only vertical current due to rising air, है ना, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल करंट देखने को मिलता है राइजिंग एयर की वजह से। सरफेस विंड बहुत कम होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता एयर का। तो ये हमने बात की अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक यार, ठीक है। लोकेशंस की बात की है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स कहाँ पे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इनका। क्लाइमेट की बात करते हैं पहले तो, ठीक है। क्लाइमेट कैसा होता है भाई इस रीजन का, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है डोलड्रम्स को जो हम बोल रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर विथ काम सरफेस कंडीशंस एंड वर्टिकल एयर करंट्स डोमिनेट करता है रीजन को यार, जिसकी वजह से मॉइस्चर को ऊपर ले जाता है, क्लोमिनोनिम्बस क्लाउड बनते हैं एंड थंडरस्टॉर्म होकर बारिश होती है ज़्यादातर यहाँ पे। कैरिंग मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियंस एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट कन्वेक्शन, जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं उस चीज़ की वजह से यहाँ पे क्या होता है भाई, थंडरस्टॉर्म बिजली कड़कता है यार। फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म्स ड्यू टू मॉइस्ट कन्वेक्शन, ठीक है। जो लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे सरफेस कंडीशन काम होता है, कैरिंग मॉइस्चर फ्रॉम दी ओशियन, मॉइस्ट कन्वेक्शन देखने को मिलता है। ये हमने बात की अबाउट दी क्लाइमेट यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी फॉर्मेशन की। तो देखो भाई इंटेंस हीटिंग होती है भाई इक्वेटर में, इट कॉज एयर टू राइस, ठीक है। इक्वेटर में क्या हो रहा है, एयर जो है वो राइज कर रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा हीटिंग देखने को मिलती है एंड जो राइजिंग एयर है इसके वजह से क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है यार। इससे पहले हमने प्रेशर वाले रीजन में, प्रेशर वाले टॉपिक में वही तो देखा है भाई, लो प्रेशर क्यों बनता है, राइजिंग एयर की वजह से, एक्सपांड करता है इसलिए वजह से, हीट होने की वजह से। सो राइजिंग एयर लीड्स टू लो प्रेशर, सिर्फ तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है एंड इस ये बाकी जगह से एयर ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से एयर अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे वैसे ट्रेड विंड बन रहे हैं। सो लो प्रेशर एट द surface forming equatorial low pressure belt, forming the equatorial low pressure belt। सी हमने बात की अबाउट दी फॉर्मेशन की, क्लाइमेट की, लोकेशन की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स। ओके, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से हमने लोकेशन की बात की, कैरेक्टरिस्टिक की बात की, क्लाइमेट एंड फॉर्मेशन की बात की भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की।
ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये कहाँ पे हमको देखने को मिलता है यार? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में हमको ये देखने को मिलता है टू अबाउट 35 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है, मतलब ट्रॉपिक्स में, इसलिए क्या नाम दिए इनको? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हमने देख ही लिया भाई, यहाँ पे ये देखो, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है 30 से लेके 35 तक ये हमारे पास देखने को मिलता है, ऊपर भी एंड नीचे भी ये हाई प्रेशर बेल्ट है भाई, ठीक है। नाउ इसकी बात करते हैं अबाउट इसके फॉर्मेशन की। भाई ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो बनता कैसे है, फॉर्मेशन की बात करते हैं यार। तो जो एयर है फ्रॉम द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इट बिकम ड्राई एंड कोल्ड एज इट मूव्स अपवर्ड। जब वो ऊपर जाता है ड्राई एंड क्या बन जाता है भाई? कोल्ड बन जाता है। एंड जब ये ऊपर जाता है अवे फ्रॉम द इक्वेटर तो ये ड्राई एंड कोल्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ये भारी हो जाता है भाई, है ना, सब्सिडेंस देखने को मिलता है। सो एयर जब ये आईटीसी सेट से मूव करता है तो ये कोल्ड एंड ड्राई बन जाता है, ये अपवर्ड मूव करता है अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड ये सबसाइड करता है। सो सब्सिडेंस भारी हो जाएगा तो नीचे आएगा भाई, तो सब्सिडेंस ऑफ एयर occurs at 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। इसी क्या करता है? इट फॉर्म अ हाई प्रेशर जोन। एंड जो कोरियोलिस फोर्स है, बिकॉज हमने देखा कि इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स 0 था भाई, बट सब ट्रॉपिकल रीजन में 30 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ लैटिट्यूड में यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलता है। एंड दिस कोरियोलिस फोर्स कंट्रीब्यूट टू द हाई प्रेशर, है ना, ब्लॉक करता है एयर को एट अपर लेवल। कोरियोलिस फोर्स contributes to high pressure by blocking air at upper levels। कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? हाई प्रेशर बनाता है भाई, अपर लेवल पे फोर्स एयर को आने नहीं देता इस प्रकार से। तो ये हमने बात की अबाउट दी फॉर्मेशन यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसमें क्लाइमेट कैसा होता है। तो देखो भाई यहाँ पे वार्म एंड ड्राई एयर देखने को मिलता है ड्यू टू सब्सिडेंस यार। इसीलिए ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं, मेजर डेजर्ट्स यहाँ पे इसी रीजन में देखने को मिलता है यार, सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में फाउंड अलोंग दिस बेल्ट। फॉर एग्जांपल आप समझो, यहाँ पर हम मैं वर्ल्ड मैप बनाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये नॉर्थ अमेरिका समझ लेना, यानी ये साउथ अमेरिका यहाँ पे समझ लेना भाई। ये अगर हमने बात की अबाउट यूरोप की, ये हमने बात की अबाउट अफ्रीका की, ठीक है, ये हमने बात की अबाउट एशिया, है ना, ये हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसी सब ट्रॉपिकल रीजन में ही हमको देखने को मिलता है यार। ये हमारे पास अगर इक्वेटर मान लिया इसको, इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है अगर, तो ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं भाई। यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पे देखना भाई, अपने एग्जांपल के तौर पे बात करें तो देखो भाई, ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो यहीं हमारे पास देखने को मिले हैं। लाइक यहाँ पे सहारा डेजर्ट की बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है यहाँ पे।
ठीक है ना। इंडिया के अंदर भी जो थार डेजर्ट है वो भी इसी रीजन में है ना। माहिर डेजर्ट जो अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका में, वो भी यहीं इसी रीजन में है। नीचे की बात करें तो नीचे में ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पे है यार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पे है। तो नीचे की बात करें तो नीचे में भी यहाँ पे इस सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही हमारे पास ज़्यादातर जो है डेजर्ट्स देखने को मिले भाई, लाइक अटाकामा डेजर्ट जो हम लोग साउथ अमेरिका में बात करते हैं, कालाहारी डेजर्ट यार, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट ईस्टर्न डेजर्ट है, ये सब तो ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ही देखने को मिलते हैं भाई डेजर्ट जो है, बिकॉज यहाँ पे एयर सबसाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेजर डेजर्ट्स मिलते हैं, बिकॉज वार्म एंड ड्राई एयर होता है, मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाते, है ना। माहिब डेजर्ट, सहारा, थार, अटाकामा, कालाहारी, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट की बात करें, कुछ कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं भाई इसी रीजन में, ठीक है। डेजर्ट्स का मतलब ऐसे नहीं होता कि जहाँ पे सिर्फ बारिश ना हो, ठीक है, बारिश मतलब बारिश ना हो मतलब क्या बोलते हैं, गर्मी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। डेजर्ट यहाँ पे गोबी डेजर्ट भी मिल सकते हैं, है ना। तुर्किस्तान के अंदर जो डेजर्ट है, जो कि एक तरह से कोल्ड डेजर्ट्स हैं यार, ये भी इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। ओके, ये हमने बात की अबाउट दी क्लाइमेट यार। और बहुत सारी बात करें, लाइक यहाँ पे देखो काम एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनता है, बहुत कम विंड देखने को मिलता है यार यहाँ पे। काम देखो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्यों बनता है, बिकॉज एयर यहाँ पे सबसाइड करता है। काम एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस विथ फीबल विंड्स, एंड डिसेंडिंग एयर यहाँ पे देखने को मिलता है। डिसेंडिंग एयर फिट्स विंड मूविंग टूवर्ड जो एडजॉइनिंग लो प्रेशर बेल्ट है, लाइक ऊपर के अंदर हम यहाँ पे सब पोलर, ऊपर में हम बात कर सकते हैं अबाउट दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, नीचे में हम बात कर सकते हैं अबाउट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो उसकी तरफ ये एयर जाते हैं यार। ओके, उसको फीड करते हैं, उसके लिए सोर्स है ये एयर के। और क्या है भाई, जो फ्रिक्वेंटली एक तरह से ये अफेक्ट करता है ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस को, ये अफेक्ट होता है, मतलब जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, फ्रीक्वेंटली affected by tropical and extra tropical disturbance, एंड इस रीजन में बहुत सारा मतलब बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है यार, ठीक है, बहुत सारा नहीं, मिनिमल रेनफॉल देखने को मिलता है, मिनिमल रेनफॉल ड्यू टू ड्राई डिसेंडिंग एयर। इस रीजन में क्या देखने को मिलता है, मिनिमम रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड जो इंटर ट्रॉपिकल है ना, और इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, बिकॉज जब शिप चलते थे तो यहाँ पे एक तरह से काम विंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल डिफिकल्टी देखने को मिलती थी यार। और ज़्यादा अपने घोड़े को अगर लेके जाते थे तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता था, तो वो क्या करते थे, उसको पानी में फेंक देते थे, ठीक है, जिससे वेट कम हो, ये मूव कर पाए, तो इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को डोल्ड्रम्स बोलते हैं, उसी तरह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को यहाँ पे डोल्ड्रम लैटिट्यूड भी बोला जाता है। मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं भाई, जब यहाँ से जहाज गुजरते हैं, they often face
काम विंड्स मेकिंग, भाई जहाज कैसे चलता है, हवा से ना भाई, जिससे डिफ़िकल्टी होती है ट्रैवल करने में। तो ये हॉर्सेस को, अपने घोड़ों को जो कि वो में रहते थे, उसको ये छोड़ देते थे पानी में। थ्रोन वर बोर्ड वैन, चारा ख़त्म हो जाता था तो क्या करते थे यार, ये इसको पानी में फेंक देते थे, ठीक है, इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की भाई। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है भाई, ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये ऐसा रीजन है, द रीजन दैट सर्कल्स, देखो भाई ये हमने बात की ना भाई, यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की, ये देखो ये जो पूरा इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है, यहाँ पे सब तरह से कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो ट्रॉपिक्स के बीच में जो कन्वर्जेंस जोन है उसको हम ITCZ बोल रहे हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सो द जोन दैट circles the earth near the equator, where the trade winds of the northern and southern hemisphere converge। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस रीजन को बोलते हैं भाई, ये एक रीजन जो कि इक्वेटर के सब तरफ देखने को मिलता है, जहाँ पे नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर के एयर कन्वर्ज करते हैं, उसको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पे मिलता है भाई, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है। फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात की, क्लाइमेट की बात की, हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं यार, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है ये हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की। ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इसकी लोकेशन की बात करते हैं भाई, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इट इज फाउंड between 45 degree north and 45 degree south latitude, and the Arctic and Antarctic circles, that is 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ के बीच में ये हमारे पास देखने को मिलता है। 45 से 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में ये हमको देखने को मिलता है यार। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इट इज डिवाइडेड इनटू सेंटर्स, दैट इज एक आइसलैंड लो एंड एक एल्यूशियन लो। divided into two centers, Iceland low and Aleutian low।
एंड साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर सराउंड्स एंटार्क्टिका एंड इट इज लेस डिफाइंड भाई। आइसलैंड लो एंड एलुशियन लो में डिवाइडेड है एंड अंटार्कटिका को ये सराउंड करता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये हमने बात की अबाउट दी लोकेशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, कैसे बनता है भाई ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है, तो जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स एंड ascent of air due to convergence of westerlies and polar easterlies, ये हमारे पास देखने को मिलता है यार। ऊपर जाता है इसीलिए लो प्रेशर बेल्ट है, एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी देखने को मिलता है यार। एंड वेस्टर्लीज का यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, एंड पोलर ईस्टर्लीज का भी यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। लो प्रेशर बेल्ट है ना, मैंने शुरुआत में बता दिया। देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में क्या हो रहा है, ये पोलर ईस्टर्लीज का एंड वेस्टर्लीज का जो सब ट्रॉपिकल एरिया से आ रहे हैं दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं ना, एक लो प्रेशर रीजन है। एंड इट इज प्राइमरली फाउंड ओवर, जो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इट प्राइमरली फाउंड ओवर दी ओशियंस यार। इट प्राइमरली फाउंड ओवर ओशियंस। ओके, ये हमने फॉर्मेशन की बात की। फॉर्मेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट क्लाइमेट की। भाई जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे क्लाइमेट कैसे होता है, तो जो क्लाइमेट है यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम्स फॉर्म एट 60 डिग्री लैटिट्यूड्स फोकसिंग अराउंड दी लो प्रेशर एरिया। ठीक है, यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम्स बनते हैं भाई 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के अराउंड। तो ये किस पे फोकस करते हैं, अराउंड जो लो प्रेशर रीजन्स हैं उस पर ज़्यादा ये फोकस करते हैं यार। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछा है भाई पोलर जेट स्ट्रीम्स किस रीजन में बनते हैं, तो आप बोलना सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स के अराउंड बनते हैं। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट लाते हैं भाई बिटवीन द सब ट्रॉपिकल एंड द पोलर एयर मासेस, जिसके वजह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलता है इस रीजन में। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन subtropical and polar air masses to extra tropical cyclones। ये भाई ये हमने बात की अबाउट द क्लाइमेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इस रीजन के अंदर जो सीजनल बिहेवियर है, सब ट्रॉपिकल मतलब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जो सीजनल बिहेवियर है उसकी बात करते हैं। तो विंटर के अंदर क्या होता है, जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वो एक तरह से दो पार्ट में टूट जाता है। इट इज ब्रोकन इनटू टू डिस्टिंक्ट सेंटर्स। एक है नियर दी
एलुशियन आइलैंड्स, एंड एक है बिटवीन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड। एंड समर के समय अगर हम बात करें, ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये ज़्यादातर रेगुलर होते हैं, मोर रेगुलर एंड कंटिन्यूस ड्यू टू लेसर कॉन्ट्रास्ट। ओके भाई, ये हमने बात की अबाउट द सीजनल बिहेवियर, फॉर्मेशन, लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स की। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है भाई, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले तो ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सो इट इज, नाम से समझ आ रहा है, पोलर रीजन यार फाउंड अराउंड दी पोल्स बिटवीन 80 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। 80 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। फॉर्मेशन की बात करते हैं भाई, सो एयर जो है, एयर फ्रॉम दी जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स हैं, वहाँ से जो एयर है इट बिकम्स ड्राई आफ्टर सैचुरेशन। सैचुरेशन के बाद वो ड्राई बन गया भाई सब पोलर रीजन से। सो एयर क्या करता है, एयर एज एयर मूव्स toward the poles it cools and become heavy। तो कोल्ड एंड हैवी एयर जो है इट सबसाइड्स एट दी पोल्स, जिससे क्या क्रिएट करता है, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर बेल्ट एट दी सरफेस। समझो जरा भाई, समझो यहाँ पे ये हमारे पास पोलर हाई प्रेशर क्यों बना भाई? यहाँ पे जो एयर था वो सब पोलर रीजन से इस तरह से उठा, ये लो प्रेशर था, ये तरफ से ऊपर गया है ना, ये क्या बनता है, ड्राई बन जाता है सैचुरेशन के बाद, नीचे डाउन बढ़ जाता है, कूल करता है और हैवी बन जाता है, तो पोल के जगह जाके वो गिरता है। एंड जब ये कोल्ड एंड हैवी एयर जब सबसाइड करता है तो ये हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है भाई पोलर रीजन में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसके क्लाइमेट कैसा फॉर्मेशन होता है यार, क्या क्लाइमेट देखने को मिलता है यहाँ पे, जो हम बच्चे को पता है पोल्स में कैसा क्लाइमेट होता है भाई? लो टेम्परेचर आर फाउंड ओवर द पोल्स, लोएस्ट temperature are found over the poles। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स की, हमने बात की अबाउट दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की, उसके लोकेशन, क्लाइमेट, फॉर्मेशन एंड सीजनल बिहेवियर की। उससे पहले हमने बात की अबाउट दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स की, उसके फॉर्मेशन की, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, क्लाइमेट कैसा वो बनाता है, हॉट लैटिट्यूड क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है।
उससे पहले हमने बात किया अबाउट द इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट्स की। ये लोकेशन क्या है भाई, कहाँ पे दिखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, क्लाइमेट कैसा बनाता है, फॉर्मेशन कैसा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर बेल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।